नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर। आज जानेंगे कि आपकी हथेली में केतु ग्रह का क्या पोजीशन है, कैसी स्थिति है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देंगे कि यदि आप अपना हथेली का विवेचना हमसे करवाना चाहते हैं और करेक्ट प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, केतु पर्वत कहाँ होता है। ये जो मणिबंध की रेखा आप देख रहे हैं, इसी के ठीक ऊपर ये मणिबंध की रेखाएं हथेली में 4, 3, 2, 1 की संख्या में हो सकती हैं। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। यह देखिए, जो येलो इंक से मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यही है केतु पर्वत। और केतु पर्वत का स्थान, जो केतु ग्रह हैं, वह एक रहस्यमय ग्रह है। मोक्ष के कारक भी हैं, ये धन के भी कारक हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि केतु ग्रह हैं और जो गुरु ग्रह हैं, उन दोनों में सिमिलरिटी एक है कि दोनों मोक्ष के कारक ग्रह हैं। केतु रहस्यमयी ग्रह होता है, रहस्य के कारक होता है। आपके जीवन में होने वाली भिन्न भिन्न घटनाएं, जैसे कि जीवन में कुछ रहस्यमय, इन ऐसे लोगों का जीवन जो होता है जिनका केतु बहुत थोड़ा सा कमजोर है, जीवन बड़ा रहस्यमय हो जाता है। और जीवन ही नहीं, जीवन में तो बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। बता दूं कि आपको कि इनके मरने के बाद भी इनके जीवन रहस्यमय हो जाता है। कैसे कि पता नहीं लगता। इन लोगों का जहर से मौत होती है ज़्यादातर, या मरते हैं कैसे तो पता भी नहीं लगता कि इन्होंने सुसाइड किया या मर्डर है या नेचुरल डेथ है। इस तरह का सिचुएशन इनके जीवन में बन जाती है कि जब तक ये जीवित रहते हैं तब तक को रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, लेकिन मरने के बाद भी रहस्यमयी घटनाएं होती है। तो आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए, केतु का पर्वत आपने देख लिया, स्थान कहाँ है। यह जो है, यदि ये शुक्र की पर्वत की तरफ, अंगूठे के नीचे की तरफ सरका हो, किन किन स्थितियों में क्या होता है, कभी कभी ये चंद्र पर्वत के नीचे की तरफ सरका होता है, या ठीक ये बीच में हो, तो मान लीजिए केतु ग्रह यही जो स्थान है, इनका करेक्ट पोजीशन है। और हर हथेली में आपने देखा होगा कि किसी किसी का केतु पर्वत जो है दबा हुआ है। दबा हुआ केतु पर्वत होने से क्या होता है, देखिए कि ये है कि हथेली के बाएं हाथ को जब अपने बाएं हथेली देखेंगे तो उसमें केतु के पर्वत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, एनालिसिस किया जाता है कि पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया है व्यक्ति। और दाहिने में भी वही चीज को पता लगाते हैं। केतु यदि दबा है तो व्यक्ति की बहुत सारी बीमारियां जो होंगी उसका वो अंदाजा और पता नहीं लगाया जा सकता, वो डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। ये है रहस्यमयी ग्रह का कारक। और पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो ये कैसे देता है कि मान लीजिए कि जो पूर्व जन्म में कर्म किया है तो वो आप किस परिवार में कहाँ आकर के पैदा हुए, वो तो होता ही है। लेकिन केतु जब जैसा कर्म करता है, मैंने बताया कि रहस्य का कारक ग्रह है, तो आपके जीवन में ढेर सारी जितनी रहस्यमयी घटनाएं हैं, कभी कभी वो छुपा ले जाते हैं, कभी कभी वो खोल देते हैं। तो ये रहस्य के बहुत बड़े कारक ग्रह हैं। और जीवन में ऐसी घटनाएं होगी कुछ जिससे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या हमको बीमारी हुई है, और वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन कुछ भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ना ही उस एलिमेंट का पता लग रहा है। और ऊपर से देखिए, जो मस्तिष्क और जीवन की रेखाएं हैं कटी पिटी रहेंगी। हथेली में ढेर सारी रेखाएं हों और कटी पिटी हों, टेढ़ी मेढ़ी हों, तो ये समझ लीजिए कि इनका जीवन रहस्यमयी होगा। और भाग्य की रेखा भी कमजोर है, तो ठीक ये अंदाजा लगाइए कि इनका केतु खराब है। केतु के खराब होने से स्पेशली जिन जिन जातकों का केतु खराब होता है उनके जीवन में एक्सीडेंट, बहुत सारी बीमारियां, अचानक से घटनाएं, अचानक से धन की हानि, इस तरह की समस्याएं उनके जीवन में बनी रहती हैं। और कभी भी और रात को सो के जब उठते हैं सुबह तो फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है। वो हमेशा ऐसा लगेगा शरीर टूट रही है और ज़्यादा इनको नींद आ रही है। सुस्ती का कारक ग्रह भी है ये। आपको उसमें व्यक्ति को जब प्रभावित रहता है केतु से तो वो सुस्त रहता है उसका जीवन, और रहस्य का कारक हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां या अचानक से धन की हानि, ये भी एक रहस्य बना होता है। और व्यक्ति जब मरता है तो मरने के बाद भी ये भी एक रहस्य बन जाता है उसका कि इसका नेचुरल डेथ है, सुसाइड किया है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ऐसा कि मरने के बाद भी उनकी बहुत सारे रहस्यमयी घटनाएं उनके जीवन में होती हैं, पता ही नहीं लग पाता है। और जिसका केतु खराब होता है, अक्सर वो देखा गया स्नेक बाइट, डॉग बाइट, या कोई जहरीला जंतु जो है उनको काट लेता है और जहर से वो बहुत सीरियस हो जाते हैं। उतना ही नहीं, उनके ऐसा होता है कि कुछ ये खाते पीते भी हैं तो अंदर जा करके और फूड पॉइजनिंग का काम कर लेती है, वो भी जहर बन जाती है। तो केतु के कमजोर होने का स्थिति आपने क्या समझा? यही चीज है केतु के कमजोर होने का कि रहस्यमयी चीजें होगी आपके जीवन। और यदि आपका केतु प्रबल है, ठीक इसी के विपरीत ऊंचा है, तो हथेली मणिबंध रेखा के ऊपर ठीक ठाक से है, गड्ढा नहीं है, तो ऐसे में
आपके जीवन में जो चीज़ें नहीं मिलना है वह भी अचानक से आपको प्राप्त हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि इसके लिए तो मैं डिजर्व नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये मेरे पास आ गई। उस वक्त आपको भी समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत विवेकशील या बुद्धिमान हूं या परमात्मा की कृपा है। यही केतु का रहस्य है। और कहीं भी आप कहीं कंपटीशन में गए, कहीं किसी कार्य का न होना होता है, वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको मेरा तो ये काम बनना नहीं है, और अचानक से वो काम जो है बन जाता है आपको। तो उस समय क्या होता है कि जो चीज़ नहीं मिलनी होती है मिल जाती है, आपके जीवन में वो घटना हो जाती है, अच्छी घटना, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो जिसका केतु खराब, नेगेटिव चीज़ें मैंने बता दिया, जिसका केतु अच्छा, उसका भी मैंने सकारात्मक चीज़ें आपको बता दिया। तो केतु ग्रह मोक्ष कारक दाता और कलयुग में धन की प्राप्ति कराने वाला और मोक्ष के कारक और रहस्यमय ग्रह हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज भी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।